हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं 13 मई का करंट अफेयर्स। मैं प्रकाश पालीवाल आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले करंट अफेयर्स आता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सरफेस कोल और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कितनी वित्तीय राशि की योजना की मंजूरी दी गई है। कोल गैसिफिकेशन स्कीम लाया गया है। टोटल जो है वो 37,500 करोड़ की स्कीम है। ठीक है, और इसे लॉन्च किया अश्विनी वैष्णव ने। अश्विनी वैष्णव हमारे देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें अमाउंट जरूर पूछेगा, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, नव लॉन्च की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना जो है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। कॉलेज के छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देना? नहीं। शिक्षा और उद्योग की अपेक्षाओं के बीच के अंतर को पाटना? नहीं। बेरोजगार युवाओं को सरकारी पेंशन देना? नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को फंड देना? नहीं। तो फिर है क्या? देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने युवाओं को प्रैक्टिकल कार्यस्थल का अनुभव प्राप्त कराने की, उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की है। इस पहल का उद्देश्य है कि अलग अलग क्षेत्र की जो टॉप कंपनियां हैं उसमें इंटर्नशिप प्रदान करके शिक्षा और उद्योग की अपेक्षाओं के बीच के अंतर को कम करना है। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा हार्ड टाइप का क्वेश्चन बना है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर ये है कि क्लासरूम में एजुकेशन और इंडस्ट्री की अपेक्षाओं के बीच के अंतर को पाटना। मतलब बच्चे पढ़ाई के साथ साथ ये भी सीख सके कि भाई काम कैसे करना है। लोग क्या है कि पढ़ जरूर रहे हैं, बस पढ़ाई और किताबी शिक्षा रह गई है, उसे प्रैक्टिकली क्या बोलते थे, दिखाना कि भाई हम लोग उसको काम कर रहे हैं ताकि आप इंटर्नशिप कर सकें। ठीक है, इंटर्नशिप करने से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मिलेगा। समझ गए दोस्तों, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा तो आप ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, और ये बहुत जरूरी प्लान भी है। तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ये लॉन्च किया है मोदी जी ने। अगला करंट अफेयर्स, है, योवेरी मुसेवेनी ने हाल ही में युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में कौन से कार्यकाल की शपथ ली है। ठीक है, तो भाई साहब सातवीं बार जो है वो युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं। समझ गए, इनका नाम है योवेरी मुसेवेनी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि युगांडा के नए प्रेसिडेंट जो है वो कौन बने हैं, तो इसका आंसर आएगा आपका योवेरी मुसेवेनी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा केरल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसके नाम की घोषणा की गई है। तो केरल में कांग्रेस ने सरकार बना ली है और अगले मुख्यमंत्री होंगे वी डी सतीशन। केरल की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम, और इससे पहले जो केरल के सीएम थे उनका नाम था पिनराई विजयन नाम था, और अभी वहां कांग्रेस की सरकार बन गई है। तो वी.डी. सतीशन वहां के क्या बन गए हैं, आपके सीएम बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस किस तारीख को व्यावसायिक घंटों के बाद रद्द करने का आदेश दे दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इसमें आएगा कि भाई 12 मई को कर दिया गया है। कब कर दिया गया है? 12 मई से उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, सर्वोदय कोऑपरेटिव जो बैंक है उसका लाइसेंस अब पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीआई ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। तो सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है करंट अफेयर्स है, नई दिल्ली में 14 मई 2026 को शुरू हुई ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की। ठीक है, तो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं एस जयशंकर, क्योंकि ये भारत के विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो इस साल ब्रिक्स का सम्मेलन भारत में होने वाला है और उसके अलग अलग मंत्रियों की बैठकें शुरू हो चुकी हैं। एक कृषि मंत्रियों की बैठक इंदौर में हुई थी। ठीक है, और विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हो रही है, नई दिल्ली में हो रही है। ब्रिक्स जो है वो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने शुरू किया है, और 2026 में इन सभी देशों के प्रमुखों की बैठक कहाँ होने वाली है, भारत में होगी, नई दिल्ली में। और आप जानते हैं कहाँ होगी, भारत मंडपम में। भारत मंडपम नई दिल्ली में है। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट करंट अफेयर्स है, उबर ने भारत में अपना पहला डेटा सेंटर खोलने के लिए किस कॉर्पोरेट कंपनी के साथ साझेदारी की है। ठीक है, तो उबेर जो है उसने भारत के साथ में किस कंपनी के साथ डील किया है, अडानी ग्रुप के साथ। तो अडानी जो है उनके साथ मिलकर उबर भारत में अपना पहला डेटा सेंटर खोलेगा। ठीक है, डेटा सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। भारत आज डेटा के लिए गूगल के ऊपर या विदेशी कंपनियों के ऊपर बहुत डिपेंड है। हमें अपने खुद के डेटा सेंटर बहुत ज्यादा खोलने पड़ेंगे, तभी हम लोगों का काम बन पाएगा। नहीं तो हमारा डेटा विदेशों में भी जा रहा है और ऊपर से हमारी डाटा प्राइवेसी भी बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है। इस वजह से भारत को अपना खुद का डेटा सेंटर खोलना पड़ेगा। डेटा सेंटर का मतलब होता है जैसे आप गूगल में कुछ टाइप करते हो तो गूगल आपको वो चीज दिखाता है, क्योंकि गूगल के पास बहुत बड़ा डेटा सेंटर है। भारत का अपना खुद का, सोचो हमारे खुद का डेटा है लेकिन हमारा खुद का डेटा सेंटर नहीं है।
भारत का डेटा पूरी दुनिया भर की कंपनीज के पास में है, लगभग आप समझ लीजिए लगभग सभी कंपनियों के पास में है, लेकिन भारत अपना खुद का डेटा सेंटर नहीं बना पा रहा है। तो उबर के साथ अडानी अपना डेटा सेंटर क्या करेगा, स्टेब्लिश करेगा। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। तो नोट डाउन करिए, अच्छे से पढ़िए, आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। नोट डाउन जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।